आज की डेट में अगर आप सच में किसी को रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेट करियर में एक भी सरोगेट ऐड नहीं किया। सारी गुटखा कंपनी ने मुंह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी ऐसा नहीं किया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उस टाइम में बीसीसीआई इतना अमीर नहीं था और क्रिकेटर्स के पास भी पैसा नहीं होता था। तो विल्स एक सिगरेट कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। उस बैट पे आप आज भी देखोगे वीडियो तो उस बैट पे कोई भी स्टिकर नहीं है, जबकि बाकी जितने खिलाड़ी थे वो सब रेडी हो गए थे ऐड करने के लिए। यूबी ग्रुप ने उस टाइम पे 20 करोड़ का ऑफर दिया था, एक सेकंड में मना कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने। आईपीएल में भी जब प्लेयर्स एनुअल कमर्शियल्स के पैसे में से हिस्सा ले रहे थे तो सचिन ने ऐसे पैसे में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया जो पैसा सरोगेट ऐड करने से। मूवीज में भी जो आप सिगरेट्स देखते हो उसके अंदर भी ये जो सिगरेट कंपनीज हैं मूवी के अंदर एक प्लान तरीके से एडवर्टीजमेंट को प्लेस करती हैं, और ऐसा क्यों करती हैं वो मैं बताता हूं आपको। फरवरी 2003 में WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया कि 76% इंडियन मूवीज ऐसी थी जिन्होंने 1991 से 2002 तक टोबैको के एड्स दिखाए, और 2005 की बात करें तो 89% मूवीज ऐसी थी जिन्होंने टोबैको सिगरेट इस तरीके से मूवी में प्रमोट किया। सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस रिसर्च ने 17 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 17 स्मोकर्स और 17 नॉन स्मोकर्स को फंक्शनल MRI लगा के fMRI लगा के मूवीज दिखाई। तो जो 17 स्मोकर्स थे, स्मोकिंग सीन आने पे मूवी के अंदर उनके ब्रेन के पैराइटल लोब में हैवी ब्रेन एक्टिविटी होने लगी। ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 89% से भी ज्यादा मूवीज में टोबैको के सीन होते हैं। इसकी वजह से ना जाने कितने लोग जो टोबैको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर से पीने लग जाते हैं या फिर उनको बहुत दिक्कत होगी। इंडिया के अंदर हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो सरोगेट ऐड करते हैं इंपीरियल ब्लू सीडी, एनर्जी ड्रिंक, इलायची वगैरह, इनसे ये इतने पैसे जनरेट नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके सरोगेट ऐड करा सकें। एक्चुअल में ये इन सरोगेट प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के अपने टोबैको बेचते हैं और फिर उस कमाए हुए पैसे से इन्हीं सरोगेट प्रोडक्ट्स में खर्च करते हैं। एक पान मसाला ब्रांड है पान पराग, ये लोग साल भर में जितने की सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। सिर्फ 2 टीवी चैनल्स पर ऐड करने की कॉस्ट जितनी आती है वो इनकी पूरे साल भर की सेल होती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रमोट कुछ और किया जा रहा है और प्रमोशन हो किसी और चीज का रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में एनुअली कितनी सेल होती है पान पराग की और वो एडवर्टीजमेंट से कितना कमाता है, दोनों डिटेल्स हैं। ये देखिए 6.37 करोड़ की टोटल एनुअल सेल हुई है और इस 6 करोड़ की सेल के लिए टोटल 24.46 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया गया है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पैसा है किसी और की कमाई से पूरा किया जा रहा है। देखिए जो टोबैको का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। 2023 में ही टोबैको प्रोडक्ट मार्केट के रेवेन्यू का लगभग 12,730 मिलियन US डॉलर का था। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट की सेल से 356 मिलियन इंडियन रुपीस का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को मिला के सारे टोबैको प्रोडक्ट से एक साल में 53,750 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो टोबैको वगैरह है ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इससे इतना फायदा होता है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए कभी बंद नहीं होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घाटे का सौदा है और अभी मैं बताता हूं कैसे। तो देखिए टोबैको वगैरह की सेल से जो पैसा इकोनॉमी में ऐड होता है उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है टोबैको से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट करने होते हैं उसमें। 2017 के डेटा से आपको बताता हूं, गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ टोबैको से रिलेटेड बीमारी जो होती हैं उसके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में चला गया। हमारी जीडीपी का 1.4 हिस्सा इसमें चला जाता है और इस टोटल टोबैको से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो करीब 53,000 करोड़ का होता है। मतलब कि हर 100 रुपए जो टोबैको टैक्स से आता है उसके लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी का 816 रुपीस खर्च होता है। तो पहले कई 100 करोड़ लगा के सरोगेट एड्स होते हैं, फिर इस चीज को लोग खाते हैं, उससे टैक्स रेवेन्यू आता है, और फिर जब लोग इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं तो उसको सही करने में इसका 3 गुना पैसा लगता है, और उसके बाद भी अवेयरनेस वगैरह फैलाने में और ज्यादा पैसा लगता है।